जमीन पर सबसे बड़ा ओशन 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका नाम पैसिफिक ओशन है। ये ओशन जमीन के 30% हिस्से पर फैला हुआ है। जमीन के 70% से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ पानी मौजूद है और जमीन के समंदर में 133 करोड़ 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। लेकिन क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा ओशन फाइंड किया है जिसमें जमीन के समंदर से 3 गुना ज्यादा पानी हो सकता है। ये समंदर किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं है, बल्कि हमारी जमीन के अंदर मौजूद है। आखिर साइंटिस्ट को इस समंदर के बारे में कैसे पता चला? कई लोग सोचते हैं कि जो समंदर हमें जमीन पर नजर आता है वो इतना ज्यादा गहरा है कि उसकी गहराई जमीन की कोर तक जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जमीन पर ओशन का सबसे डीप पॉइंट चैलेंजर डीप है, जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इसकी गहराई 10,935 मीटर है, जबकि बाकी ओशंस की गहराई 3600 मीटर है। अगर हम इस ओशन को जमीन की लेयर के लिहाज से देखेंगे तो ये ओशन जमीन की क्रस्ट तक ही फैला हुआ है, उससे नीचे नहीं जा सकता, और क्रस्ट जमीन का सिर्फ 1% हिस्सा है। कुछ देर पहले साइंटिस्ट ने जमीन की अंदरूनी लेयर में सरफेस की निस्बत 3 गुना ज्यादा बड़ा ओशन फाइंड किया है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ओशन अपर और लोअर मेंटल लेयर के आसपास मौजूद है, यानी जमीन की सरफेस से 2000 किलोमीटर नीचे। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि साइंटिस्ट को इतनी गहराई में ये कैसे मिला? साइंटिस्ट को अफ्रीका के एक मुल्क बोट्सवाना में एक डायमंड मिला, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये डायमंड वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जमीन की सतह पर आया है, लेकिन इससे पहले ये जमीन के 660 किलोमीटर नीचे था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि ये डायमंड जमीन की गहराई में 660 किलोमीटर नीचे था। ये बात जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट फॉर जियो साइंस के साइंसदानों ने इस डायमंड को रोमन इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से एनालाइज करके पता लगाई थी कि ये डायमंड 660 किलोमीटर की गहराई से आता है। ये बात आप जान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम मॉलिक्यूल्स के फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं कि वो कैसे बना और वो जमीन की कितनी गहराई में मौजूद है। बोट्सवाना में मिलने वाले डायमंड में साइंटिस्ट को रिंग वोडाइट और वेट्सलेआइट के नाम से 2 मिनरल मिले। इन दोनों में खासियत है कि दोनों मिनरल अपने अंदर पानी की काफी मिकदार को जज़्ब कर लेते हैं, और साइंटिस्ट को उस डायमंड में पानी मिला, और ये पानी उस समंदर का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप सोचने वाली बात यह है कि आखिर जमीन की गहराई में इतना बड़ा ओशन कैसे बना? जमीन की सरफेस बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। ये प्लेट्स एक दूसरे को स्लाइड करती रहती हैं, जिससे नई प्लेट्स बनती रहती हैं। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है, और ये प्रोसेस ओशन की सरफेस में सबसे ज्यादा मिलता है। ये सबडक्शन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनती है, और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तब जमीन की लेयर्स में कुछ बेंड्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से समंदर का पानी जमीन के नीचे जाना शुरू हो जाता है, और ये पानी कई अरब सालों से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे इतना बड़ा समंदर बन गया। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जमीन के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें बारिश से लेकर एवेपोरेशन जैसे प्रोसेस शामिल हैं, वो सिर्फ जमीन की ऊपर वाली सतह तक नहीं रहते, बल्कि इसका ताल्लुक जमीन की अंदरूनी लेयर्स से भी है। जिस ओशन को साइंटिस्ट ने जमीन की अंदरूनी लेयर्स में फाइंड किया है, वो जमीन के ऊपर मौजूद ओशन की तरह लिक्विड नहीं है, बल्कि वहाँ पानी पत्थरों के दरमियान क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद है, यानी पानी जमा हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि जमीन के अंदर ओशन की बात सामने आई हो, बल्कि इससे पहले भी एक साइंटिस्ट जॉलस ने 19वीं सदी में सबसे पहले जमीन के अंदर ओशन के होने का आइडिया दिया था, और 21वीं सदी तक आते आते हमें इसके सबूत मिलना शुरू हो गए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये ओशन असल में कितना बड़ा है और जमीन के किन किन एरियाज में फैला हुआ है। इन सारी बातों के बारे में हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये ओशन असल में मौजूद है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हम इसके पानी को जमीन के अंदर से निकाल कर सतह पर ला सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस ओशन तक जाना होगा, लेकिन अभी के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये जमीन के अंदर 600 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता होगा। तो क्या हम इतनी गहराई तक जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। 1970 में सोवियत साइंटिस्ट ने रशिया और नॉर्वे के बॉर्डर के करीब एक सुपर डीप बोर होल को ड्रिल करना शुरू किया। 1999 तक वो 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंच गए। ये इंसानी तारीख में किया गया सबसे गहरा बोर होल था, और हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम इससे ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते। यानी फिलहाल उस पानी को जमीन पर लाने के लिए हमारे पास कोई भी अच्छा तरीका नहीं है।
लेकिन हकीकत में जमीन के अंदर पानी का बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।